औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद आरिफ और आप देख रहे हैं क्लिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो मौजू है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इससे पहले की वीडियो में हमने फ़िलासफ़ी के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की थी और आज हम देखेंगे कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का बाहम जो तामुल है वो क्या है, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। तो आएँ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्लिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एजुकेशन से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स पहले हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर के इख्तिताम पर कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हम हासिल करेंगे। Why is an understanding of education of philosophy essential for educators? यानी असातीज़ के लिए एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी को समझना क्यों ज़रूरी है। Why education is considered as a dynamic side of philosophy? यानी जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी का डायनेमिक साइड जो है वो कैसे कंसिडर होता है, इसके ऊपर हम इसमें सीखेंगे। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर लाइक टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन इलुसिडेट। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख कैसे हैं। नंबर 4, व्हाई इज द स्टडी ऑफ फिलॉसफी इंपॉर्टेंट टू एजुकेशन। एजुकेशन के लिए फिलॉसफी का जो पढ़ना वो क्यों ज़रूरी है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो सिलसिला है वो आप आगे चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मुख्तलिफ इन तमाम सवाल के जवाब हम इस वीडियो लेक्चर में हासिल करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन 3 डिफरेंट वेज। यानी एजुकेशन और फिलॉसफी इंटर रिलेटेड हैं आपस में। तो हम देखेंगे कि ये आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं और वो 3 डिफरेंट वेज हैं जिसको हम पढ़ने के बाद ये जान सकेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं। नंबर 1, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। यानी एजुकेशन और फिलॉसफी बाहम इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम ज़रा गौर करें तो देखेंगे कि विदाउट फिलॉसफी एजुकेशन इज़ अ ब्लाइंड एफर्ट। यानी अगर हम फिलॉसफी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सोच का कोई मुतय्यन रास्ता नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो एजुकेशन एक ब्लाइंड एफर्ट है। यानी कि एक ऐसी लाहासिल कोशिश है कि जिसका हमें कोई मकसद हमें हासिल नहीं हो सकता। जबकि अगर हम फिलॉसफी के बगैर अगर हम एजुकेशन को अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो एक ब्लाइंड एफर्ट होगा, यानी कि उसका कोई हमें वाज़ेह उसका कोई जो नतीजा है वो हासिल उस एजुकेशन का नहीं होगा। और अगर हम फिलॉसफी को हम पढ़ें एजुकेशन के बगैर तो वो इनवैलिड होगा। यानी फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। अकॉर्डिंग टू रॉस, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। रॉस के मुताबिक फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। जॉन एडम्स कहते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी का डायनेमिक साइड है। अगर हम इन दोनों कोटेशंस को देखें तो हमें पता चलेगा कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यानी फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे के साथ ही मिलकर चलते हैं। फिलॉसफी सोचने का एक अंदाज है, एक अंदाज़ फ़िक्र है, लेकिन जो एजुकेशन है वो उसका प्रैक्टिकल है। आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी थ्योरी है और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल है। तो लिहाजा थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल कोई माने नहीं रखता और प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी कोई माने नहीं रखता। तो लिहाजा ये 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन है। अब जॉन एडम ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। यानी यहाँ से ये हमें इस कोटेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि फिलॉसफी एजुकेशन फिलॉसफी का डायनेमिक साइड है। यानी एजुकेशन के बगैर फिलॉसफी कोई माने नहीं रखती। यानी हम कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है उसके ऊपर एजुकेशन डिपेंड करती है। हाँ, फिलॉसफी जो थ्योरी है तो वो शायद एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन
एजुकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट फिलॉसफी। और दूसरे नंबर पे एजुकेशन चेंजेबल है, एजुकेशन में वेरिएशन हो सकती है, एजुकेशन तब्दील हो सकती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, डिफरेंट मेथड्स में अप्लाई किए जा सकते हैं, लिहाजा इसको फिलॉसफी का डायनेमिक साइड जो है वो कहा जाता है। आगे चलते हैं, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, यानी पहले नंबर पे हमने पढ़ा, और अब सेकंड नंबर है फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, यानी फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंड करती है। इसको हम देखेंगे। नंबर 1, एजुकेशन एज द बेस, यानी एजुकेशन फिलॉसफी के लिए बुनियाद मुहैया करती है। एजुकेशन की मदद से फिलॉसफी जो है वो अपनी बुनियादें मजबूत करती है। हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी बेसिकली एजुकेशन एक प्लांट की सूरत अख्तियार करता है, और एजुकेशन उसके ऊपर खिलने वाले खुशबूदार फूलों की मानद होते हैं, जिसकी खुशबू से लोग जो हैं वो मुअत्तर होते हैं। इसके बाद देखते हैं एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपेगेटर, यानी एजुकेशन फिलॉसफी के लिए ट्रांसमीटर और प्रोपेगेटर का काम सर अंजाम देता है। यानी फिलॉसफी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का जो फरीजा है वो एजुकेशन ही मुहैया करता है, चूंकि एजुकेशन फिलॉसफी का प्रैक्टिकल साइड होता है। एजुकेशन एज फॉर्म गिवन, एजुकेशन फिलॉसफी को एक शक्ल मुहैया करता है, और एजुकेशन की मदद से फिलॉसफी अपनी बुनियादें जो है वो मजबूत करती है। एजुकेशन एज एक्वेंटर, यानी एजुकेशन एक्वेंट करती है कि फिलॉसफी के अंदर नए नए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे शामिल करें। तो नए नए मसाइल के हल के लिए एजुकेशन हमें ज़राए जो है मुहैया करती है, एक सोच अंदाज़ तफक्कुर मुहैया करती है। एजुकेशन इज टेस्टर, एजुकेशन बेसिकली हम फिलॉसफी को चेक कर सकते हैं, फिलॉसफी को इन प्रैक्टिकल ला के देख सकते हैं कि आया जो हमें सोच मिली, जो थिंक हमें मिली, क्या वो प्रैक्टिकेबल है या नहीं। उस बाद आते हैं एजुकेशन एज प्रोड्यूसर, यानी एजुकेशन बेसिकली फिलॉसफी के लिए प्रोड्यूसर का काम सर अंजाम देती है। न्यू फिलॉसफी को जनरेट करने के लिए भी एजुकेशन बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एजुकेशन एज डायनेमिक साइड, यानी हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया कि एजुकेशन बेसिकली डायनेमिक साइड है। थ्योरी तो शायद एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन एजुकेशन जो प्रैक्टिकल साइड है वो विदाउट थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, और जो थ्योरी की बुनियाद पर एजुकेशन की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, लिहाजा वो उसमें वेरिएशन आती है, चेंज आती है, और वो बेहतर अंदाज से जो है वो काम कर सकती है। हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी बेसिकली थॉट है, या उसको कह सकते हैं कि एक प्लान साइड है, जबकि एजुकेशन जो है वो उसका प्रैक्टिकल साइड है। एजुकेशन एज अ मीन टू अचीव द गोल, एजुकेशन असल में वो जरिया है जिसकी मदद से हम अपने गोल को अचीव करते हैं। जिस मकसद के लिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिस मकसद के लिए हम तालीम दे रहे हैं, उन मकासद के हुसूल के लिए एजुकेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा जरिया है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन का अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, यानी एजुकेशन फिलॉसफी पर डिपेंड करती है। उसका आप देखिएगा नंबर 1 इसका देखिए ज़ैली शिक जो है, एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट फिलॉसफी, यानी एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर कोई मानी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? चूंकि फिलॉसफी की बुनियाद, फिलॉसफी की ही प्रैक्टिकल साइड एजुकेशन है। लिहाजा अगर आपके पास एक फिलॉसफी ही मौजूद नहीं है तो आप एजुकेशन जो है वो नहीं दे सकते, एजुकेशन को हम सोच नहीं सकते, उस पर हम काम नहीं कर सकते। फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी फिलॉसफी एजुकेशन की जो मंजिल है वो बयान करती है। यानी अगर हमारे पास फिलॉसफी नहीं है तो हम एजुकेशन की सही जो हमारा मकसद है उसको हम हासिल नहीं कर सकते। 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी डिटरमाइन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यानी हम इससे पहले जो पहले लेक्चर था फिलॉसफी को, उसमें हमने बयान किया कि फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी। उसमें हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा, हमने उसके अंदर मेटाफिजिक्स पढ़ा, उसके अंदर हमने एक्सियोलॉजी पढ़ा। हम ये देखेंगे कि तीनों जो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हैं ये एजुकेशन के कौन से एस्पेक्ट्स को ये इसके एस्पेक्ट्स के ऊपर अमल पैरा होते हैं या उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। पहले एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथड्स, यानी एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली मेथड्स, जो मेथड्स में यहाँ पर है टीचिंग मेथड, यानी जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं
اس کی بنیاد ایپسٹمولوجی پہ رکھی جاتی ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایپسٹمولوجی کا تعلق نالج کے ساتھ ہے۔ ہمارے 5 سینس آرگنس ہیں، سینس آرگن سے جو ہم نالج گین کرتے ہیں، ان نالج کے نتیجے میں جو ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر جو پڑھانے کے جو طریقہ کار ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ ایپسٹمولوجی کے ذیل میں جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب آپ آگے انڈکٹیو میتھڈ یوز کر لیں، ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز کر لیں، آپ انٹریکٹیو ٹیچنگ میتھڈ یوز کر لیں، یہ تمام وہ بیسکلی علم کے ذرائع ہیں کہ ہم اپنے پریکٹیکل اور اپنے روزمرہ کے جو ذرائع ہیں وہاں سے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور اس نالج کے حصول کے ذیل میں ہم اپنے میتھڈز کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں۔ میٹا فزکس اینڈ ایمز آف ایجوکیشن۔ ایمز آف ایجوکیشن یعنی مقاصد تعلیم بیسکلی میٹا فزیکل اسپیکٹس ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ریئل، جو ریئل اسپیکٹ ہے ایجوکیشن کا۔ اگر آپ فرض کریں کہ کسی آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ کوئی پڑھا رہے ہیں، آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، یا آپ کوئی جو ہے ٹیچنگ ایجوکیشن دے رہے ہیں، ٹیچر ایجوکیشن دے رہے ہیں، یا آپ ڈفرینٹ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کا اگر مقصد ہے پڑھانے کا، تو ان ایمز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے، ہم کس چیز کو جو ہے زیادہ اہمیت دیں گے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم اہمیت دیں گے۔ بیسکلی جو میٹا فزیکل بلیف ہیں وہ ایمز آف ایجوکیشن کی بنیاد بنتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس جو میٹا فزیکل بلیف ہے، اگر وہ ہمارا اسپرچول ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ایمز آف ایجوکیشن ہیں وہ بھی اسپرچول ہوں گے۔ اگر ہمارا میٹا فزیکل جو بلیفس ہیں اگر وہ فرض کریں کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے، تو پھر ہمارے ایمز آف ایجوکیشن بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرح کی ہی بنیادوں پر استوار ہوں گے۔ ایکزولوجی اینڈ کریکولم یعنی نصاب تعلیم، اس کا بھی جو بنیاد ہے وہ ایکزولوجی پر رکھی جاتی ہے۔ جو ایکزولوجی بیسکلی ہمیں اقدار کے بارے میں بتاتی ہے، ویلیوز کے بارے میں بتاتی ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز خوبصورت ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ تو ان تمام جو اسپیکٹس ہیں، ان کا جو خیال ہے وہ کریکولم کی نصاب تعلیم کی تدوین کے وقت جو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نصاب تعلیم میں ہم ان تمام چیزوں کو شامل کریں کہ جن کا تعلق اقدار کے ساتھ ہے، چونکہ کریکولم بیسکلی ایک راستہ ہے، ایک وے ہے جس پر چل کے ہم ایمز آف ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں، اور تمام تر ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ کریکولم کی بنیاد پر ہی لکھی جاتی ہیں۔ گریٹ فلاسفرز ہیو بین گریٹ ایجوکیٹرز آلسو۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں وہ در حقیقت بہت بڑے ایجوکیٹرز بھی تھے، بہت بڑے ٹیچرز بھی تھے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر فلاسفرز کی بات کریں تو ہمیں سوکریٹس نظر آتے ہیں، ہمیں پلاٹو نظر آتے ہیں، اور اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو امام غزالی بہت بڑے ہمیں فلاسفر نظر آتے ہیں، ابن خلدون بہت بڑے فلاسفر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ سارے فلاسفر ہیں جو اپنے زمانے کے بہت بڑے اساتذ میں بھی شمار ہوتے تھے، بہت بڑے استاد بھی تھے، اور انہوں نے قوم کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ فلاسفی ڈٹرمنس دا ویریس اسپیکٹس آف ایجوکیشن۔ فلاسفی ایجوکیشن کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو بیان کرتی ہے، یعنی ایجوکیشن کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہمیں فلاسفی میں ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایجوکیشن، ہم اس کی تعریف میں بات کریں کہ ایجوکیشن کے زیادہ کیا چیز ہے۔ The process of receiving or giving systematic instructions, especially at a school or a university. یعنی یہ وہ پروسیس ہے جو کہ اسکول یا یونیورسٹی میں یا مدرسے میں بطور خاص جو ہے یہ اس عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں ہم سسٹمیٹک انسٹرکشنز کی مدد سے یعنی جو سسٹمیٹک انسٹرکشنز کی وجہ سے ہم اصل میں نالج کو ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، نالج انٹرچینج ہوتا ہے۔ یعنی سسٹمیٹک انسٹرکشنز کی مدد سے جو ہم علم دیتے ہیں یا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر مدرسہ کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر، اس پروسیس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کی جو ہے ایٹمالوجیکل میننگز کی طرف بھی جاتے ہیں۔ In literary sense, education owes its origin to the two Latin words، دو لیٹن ورڈز پر مشتمل، دو یا تین لیٹن ورڈز پر مشتمل جو ہے یہ لٹریری سینس میں اس کو لیا جاتا ہے، ایجوکیئر، ایجوسیئر اینڈ ایجوکیٹر۔ اب ہم اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایجوکیئر مینس ٹو نرش، ٹو برنگ اپ، ٹو ریز۔ ایجوکیئر کے معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا، اس کو تشکیل دینا اور اس کو آگے بڑھانا۔
एजुसेयर के माने हम देखें टू ब्रिंग फोर्थ, टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, आगे लेके जाना और उसके अंदर से कोई चीज़ अखज़ करना या किसी चीज़ की रहनुमाई करना। और अगर हम तीसरा माने देखें एजुकेटर मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये तालीम और तरबियत का जो अमल है वो एजुकेटर कहलाता है। तो लिहाजा तमाम वो अल्फाज हैं जिनके अंदर से एजुकेशन का लफ्ज़ जो है वो ड्राइव हुआ है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। Philosophy of education may be defined as the application of the fundamental principles of a philosophy of life to the work of education. यानी philosophy of education की तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ अवामिल को बुरेकार लाने के लिए जो हम तालीम के ऊपर यानी एजुकेशन के ऊपर जो हम काम करते हैं, उनके जो उसूल हैं, जिन उसूल की बुनियाद पर जो हम वो काम करते हैं, वो फ़िलासफ़ी कहलाती है। बेसिकली फ़िलासफ़ी जो है वो हमें एक थ्योरी मुहैया करती है, एक हमें थॉट मुहैया करती है, हमें एक लाइट मुहैया करती है जिसकी बुनियाद पर हम एजुकेशन को बुरेकार लाते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन ऑफर्स अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एस्टैब्लिशेस अ डेफिनेट सेट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन हमें प्रिंसिपल्स यानी उसूल का एक सेट मुहैया करती है और ख़ास तौर पर एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए या उसकी तश्कील के लिए जो है फ़िलासफ़ी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा मदद करती है और फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा किरदार है। अब हम देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ फ़िलासफ़ी के फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन बाहम एक दूसरे पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटररिलेटेड। बड़ी डिटेल से हम बात कर चुके हैं कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन एक दूसरे के साथ बहुत इंटररिलेटेड होते हैं। एजुकेशन इज़ एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ अप्लाइड फ़िलासफ़ी। यानी हम इससे कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है बेसिकली फ़िलासफ़ी की एप्लीकेशन है, मैंने कहा प्रैक्टिकल साइड है। और यह हम कह सकते हैं कि जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है वो अप्लाइड फ़िलासफ़ी है। यानी एजुकेशन की ज़ैल में जो जिस फ़िलासफ़ी का हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली अप्लाइड फ़िलासफ़ी कहलाती है। It is the application of philosophy to study of the problems of education that is known as philosophy of education. यानी फिलॉसफी की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम ये जो फिलॉसफी एजुकेशनल फिलॉसफी है इसमें हम बेसिकली एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। यानी फिलॉसफी की वो शाख या फिलॉसफी का वो इस्तेमाल जिसमें हम एजुकेशन के मसाइल को स्टडी करते हैं उसे हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल फिलॉसफी कह सकते हैं। According to Ross, philosophy and education are like the side of a coin. यानी रॉस कहता है कि फिलॉसफी और एजुकेशन बेसिकली एक सिक्के के दो रुख हैं, presenting different view of same thing, and that one is implied by the other. यानी ये फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही चीज़ के मुख्तलिफ हमें जो नुक्ता नज़र है वो बयान करने में मदद देता है और दोनों एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी फिलॉसफी मैंने पहले आपको बताया कि फिलॉसफी बेसिकली थ्योरी है और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल साइड है। तो लिहाजा एजुकेशन और फिलॉसफी एक दूसरे के बगैर जो है वो सही तरह से, यानी कि फिलॉसफी के बगैर एजुकेशन बेकार है और एजुकेशन के बगैर फिलॉसफी बेकार है। और अगर एजुकेशन नहीं है या फिलॉसफी नहीं है तो एजुकेशन भी बेमानी हो जाती है, उसको भी हम इनवैलिड कह सकते हैं। इस वक्त अगला पॉइंट देखते हैं। Education is the strongest instrument for the realization of the ideals of life and a civilized attempt to bring about the desired development of human personality. Education वो मजबूत ज़रिया है, वो मजबूत तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम ज़िंदगी की जो आइडियल्स हैं उसको हम रियलाइज़ करते हैं और हम सिविलाइज्ड अटेम्प्ट करते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए जो दरकार जो कोशिशें हैं वो हम एजुकेशन और फिलॉसफी के ज़ैल में करते हैं। यानी आसानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, अगर आप किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर जिस किस्म की डेवलपमेंट आप चाहते हैं उसके को बुरेकार लाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो हम सिविलाइज्ड अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए जो रियलाइजेशन की जाती है, जो आइडियल्स हम अपनी ज़िंदगी के तय करते हैं, मुकर्रर करते हैं, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है।
This indicates the fact that plant of education draws its nourishment from the soil of philosophy. यानी इसी बात से इस बात को हम समझ सकते हैं कि बेसिकली एजुकेशन, प्लांट ऑफ एजुकेशन जो है वो अपनी नरिशमेंट जो है वो सॉइल ऑफ फिलॉसफी से हासिल करता है. यानी अगर फिलॉसफी नहीं है तो एजुकेशन जो है उसके खातिर खा जो हम उसका समर है वो हम हासिल नहीं कर सकते. फिलॉसफी आंसर्स ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन. फिलॉसफी हमें एजुकेशन के तमाम जो सवालात हैं उसके जवाब हमें मुहैया करती है. तो ये जो सिलसिला है ये इसको आपने समझ लिया. मैं अब इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा. बस जाते जाते रिक्वेस्ट वही कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्लिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके. इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ जो है मुलाकात होगी. अगर आपको कोई सवाल अगर आप पूछना रहे कि आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को मुतारिफ करवाएं ताकि हमारा ये जो इल्म फैलाने के जो हमारी कोशिशें हैं इसमें आप हमारा साथ दीजिए. इन सब बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.